होशियार होशियार। ओके, ऐसा हो के क्या होगा आदमी? अब तो किया ही नहीं, सॉरी रे, हम आपसे ऐसे एग्जाम्पल लिया, या हमको ले लो, हमको ले लो। मेरा कहीं से सपोज हमको जान लिया, हम बहुत अमीर आदमी है, या अमीर अमीर पिताजी का बेटा है, या हमको थोड़ा खराब पता है, दुश्मनी है, मेरा फोटो जहाँ तहाँ से मिल ही जाएगा। ले लिया, लुंगफी सर का फोटो चिपका दिया, मेरा आवाज़, हम अभी जो प्रीचिंग कर रहे वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ से ले लिया, मेरा आवाज़ डाल दिया। ओके, किसी नंगा फोटो को लेके यहाँ में डाल दिया, पूरा लुंगफी सर है वो, आवाज़ भी मेरा, शक्ल तो मेरा ही है, हाइट भी मेरा ही है। हम तो किया ही नहीं, जानता ही नहीं। फोन कॉल आता है, हेलो, मेरा व्हाट्सएप में आ गया फोटो सब वीडियो, ये तुम्हारा ऐसा ऐसा है। इसे छुटकारा पाना है तो 20 दिन का अंदर में 50 लाख दो, 1 करोड़ दो। हम कहां से देगा? किसको बताएगा? खास करके लड़की लोग बताने से तो इज्जत जाएगा, हिम्मत नहीं करता है। डिप्रेशन में, एंजाइटी में बैठ बैठ के लास्ट में क्या होता है? सुसाइड में चला जाता है आदमी। नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। समझ गया आप लोग? समझ रहे हैं? होशियार होना है इसलिए। फिजिकल डिस्कम्फोर्ट, हम फटाफट जा रहे हैं। एआई एआई ऐसा यूज करके तो बैक पेपर है, पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा हो जाएगा। से ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। और मोबाइल से क्या होता है? एक मैट्रिमोनियल स्कैम बोलता है उसको ना, मैट्रिमोनियल स्कैम। मोबाइल से दोस्ती बन जाता है, शादी होने के लिए, करने के लिए बातचीत हो जाता है, ले जाएगा अरुणाचल से बाहर, कहाँ कहाँ में ले जाएगा, मेन लाइन में ले जाएगा। और उन लोग का वहाँ का सिस्टम तो हम लोग का नियम नीति से नहीं बनता है। हम लोग तो कच्चा खाने वाला है, मीट खाने वाला है, जानवर खाने वाला है। वहाँ नीचे तरफ चला जाता है तो राइट, राक्षस आ गया जैसा लगता है उन लोग को। तो कहाँ मिलेगा जमीन आसमान का आदमी लोग? नहीं होगा तो क्या होगा? आपको बेच दिया जाएगा, नहीं तो आपको बिक्री करके खाएगा, नहीं तो मार दिया जाएगा। ऊपर से डाउरी होता है उन लोग का, दहेज। बहू आएगा तो दहेज को लेके आना पड़ता है। इसे अगर कोई मेन लेन का या में तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो फेक है, वो सच्चा बात है। हम लोग का लड़की लोग इनोसेंट हो गए, ये सब मालूम नहीं होता है। सोशल मीडिया में इतना दिखाई देता है। होलोंगी में कितना पकड़ा है, ट्रेन में कितना पकड़ा है, ये साल भी तो पकड़ा है ना। छोटा छोटा लड़की लोग लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ट्रेन से पकड़ा है, ये लड़का हमको लेके जा रहा है, हमको शादी करेगा बोलता है, दे धुलाए उसको। आदमी लोग देखा है आप लोग? नहीं देखा है? देखो, सब सो मैनी, सब मोबाइल से तो हो रहा है। होशियार, इतना मीठा मीठा बात करेगा आपको। और आज का पहले बोला ऐसा, एआई से एकदम खुद तो एकदम अधाम हो रहा है, कमाई धमाई नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का गाड़ी को लेके उसका अंदर में खुद का फोटो को डाल के एकदम, हम इतना अमीर है, आई लव यू। हाँ, ऐसा तो हो रहा है। घर में बैठने के लिए धारी पहरा तक नहीं है। हाँ, एकदम जॉन अब्राहम का बाइक में अपना फोटो को चिपका के। जब शादी होके ले गया तो अरे पानी टपक रहा है, गोयो खत्म। ये तो हो रहा है आजकल मोबाइल से। होशियार होशियार।
उसका बाद रोने से फायदा नहीं है। हम लोग का अरुणाचल जैसा, अरुणाचल ईटानगर से लेके लोंगडिंग, तिरप, चांगलांग तक उतना बड़ा, तो वहां में एक कॉलोनी होता है। वहां में नीचे तरफ में तो एक कॉलोनी में उतना लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख होता है एक कॉलोनी में। कहां ढूंढेगा आपको? ह्यूमन ट्रैफिकिंग मोबाइल से तो हो रहा है। तुमको जॉब दिलाएगा, जॉब स्कैम। जॉब स्कैम तो यहां से तो होता है। मैट्रिमोनियल स्कैम, जॉब स्कैम बोलता है, मोबाइल से तो हो रहा है। और ये साइबर क्रिमिनल्स लोग इतना पढ़ा लिखा लोग है, इतना एक्सपर्टीज है। उन लोग को मालूम है आजकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। MA BA करके डबल ट्रिपल डिग्री लेके काम नहीं है, सब फ्रस्ट्रेटेड है काम के तलाश में। तो वो लोग क्या, एक अच्छा जरिया मिल गया, सोशल मीडिया से बनाओ, फ्रॉड जॉब स्कैम बनाओ, आपको कांटेक्ट करेगा, कुछ एड डाल देता है वहां में ना, कुछ एक कंपनी का जहां तहां का नाम, एक तो एडवर्टाइजमेंट डाल देगा। ऐसा भी ऐप एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, इतना आपका पोजीशन इतना में है, मतलब डबल ट्रिपल डिग्री लेके एक पियोन काम होने से भी करेगा, इतना तक हो जाता है आदमी। डिग्री नहीं देखता है, नहीं हमको काम से मतलब है। अचानक से एक ऐसा बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, MA BA डिग्री होल्डर लोग के लिए ये एकदम चांस है, ये फ्री कॉल है, अपॉर्चुनिटी है, हड़प लो आओ बोल के एडवर्टाइज आ जाता है। दौड़ता है आदमी आगे पीछे नहीं देख के, बस पकड़ लेता है, उन लोग का झपट में आ जाता है, ले लो उन लोग को। सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब उन लोग का पास है। डॉक्यूमेंट्स ही आपका जिंदगी है। ले गया नेपाल, नेपाल से चला गया सऊदी अरब, कहां कहां चला गया, खत्म, सागर पार, वापस नहीं आ सकेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो यहां से तो हो रहा है आजकल। इसलिए तो साइबर क्राइम ब्रांच खुल के रखा है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर स्टेट में है। उन लोग का हेल्पलाइन नंबर दे के रखा है। सिर्फ मोबाइल यूज कर सकने से नहीं होगा, साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर भी जान लो आप लोग, कौन सा नंबर है। वेस्ट सियांग के लिए कौन सा नंबर दिया गया है, ईस्ट सियांग के लिए है, चांगलांग के लिए है, और वो साइबर क्राइम का इंचार्ज कौन है, वो सब जानना पड़ेगा आप लोग को। सिर्फ ये सब यूज करते जानने से नहीं होगा, कभी भी आ सकता है आपका ऊपर में। उस दिन अभी क्या है, अभी सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त फर्स्ट वीक को मेरा भांजी को हम अपोलो हॉस्पिटल लेके गया। उसका बीमार था, बहुत ही एक सीरियस बीमार हो गया था। तो ईश्वर का कृपा से अभी थोड़ा ठीक ठाक है। तो सेकेंड दिन में क्या हो गया, गुवाहाटी हॉस्पिटल में हम भांजी का रिपोर्ट को दिखा के उसका भैया और हम बैठ रहा था। एक तो कॉल आता है मेरा में, हेलो बोलता है, हम बात किया है, आपका नाम खुमचट लुंगफी है ना, हाँ, आपका पिताजी का नाम वो है, माँ का नाम वो है, वो पूरा बता रहा है हमको। तो हम बोला हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। 8974172375 ये आपका नंबर है? हाँ सर मेरा नंबर है। हम लोग टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा है, आप कहाँ में है अभी? आपका ये नंबर से ये गुवाहाटी पान बाजार में एक्सटॉर्शन हुआ है, हम लोग अभी आ रहे हैं। तो हम तो मालूम है पहले से, तो हम भी बोला है आपका ऑफिसर को दो, ऑफिसर का नाम क्या है, उसका नंबर बताओ, और कौन सा क्राइम ब्रांच से बोल रहा है। बोला है तो वो स्विच ऑफ कर दिया फिर फोन किया ही नहीं। और वहां में मेरा कहने का मतलब, अगर आइडिया नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, वहां में होके दिल छोटा होने वाला गयो, क्योंकि नाम पूरा बोल रहा है, माँ पिताजी का नाम बोल रहा है, एड्रेस बोल रहा है। अरे सच में होगा तो बोलेगा तो। देखो हमको भी ऐसा करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन हम नहीं, एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा हमको आइडिया था, नॉलेज था इसका बारे में। तो वो लोग दोबारा फोन किया ही नहीं। कैसा ऐसा होता है। सो नेगेटिव इंपैक्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, इसलिए आप लोग होशियार से यूज करना जरूरी है। ओके, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। उसका बाद में पोर्न एडिक्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, हम खुलम खुला बात, शर्म नहीं करना है इसमें। ओके? क्योंकि ये है, रिसर्च दिखाता है 80% पोर्न एडिक्टेड है। इवन शादीशुदा लोग, सब यंगस्टर्स हैं। वेरी सैड, सातान ऐसा यूज करता है। मोबाइल से हो रहा है। चुपके चुपके रूम में हम पोर्न देखते रहता है। चर्च में आके हम लोग आशीर्वाद मांगने से कहाँ को आशीर्वाद आएगा? कहाँ कहाँ हीलिंग मिलेगा? कहाँ शांति मिलेगा? कहाँ रिपेंटेंस आएगा? कहाँ डिलीवरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। जब मोबाइल नहीं आता तो ये सब मालूम ही नहीं था। जब से मोबाइल आया है, छोटा छोटा बच्चा को ये मालूम है। सब एडिक्ट हो गया, पोर्न एडिक्टेड हो गया अभी। सातान वैसा, इसलिए हम बोला है, सातान सिंग लेके नहीं आएगा, लंबा दांत लगा, काला लंबा कपड़ा पहन के नहीं आएगा। इसी से क्रिश्चियन आदमी को अटैक करता है। इसी माफी चाहता हूं यहां में, हमसे बहुत, मेरा पिताजी का उम्र भी है, मेरा मामी लोग, माँ का उम्र लोग भी है, और यहाँ में आप लोग भाई बहन दीदी लोग भी होता होगा। लेकिन मेरा ख्याल से चर्च में ये सब सिखाने का भी समय है अभी। दिस इज द राइट टाइम। आप लोग कैथोलिक गैदरिंग में जाइए, कैथोलिक चर्च में। हम लोग का चांगलांग में हम एक बार कैथोलिक लोग का होल नॉर्थ ईस्ट का ईस्टर्न जोन का बिशप जो मियाओ में, मेरा होम टाउन में, तो वहाँ में 3 days का कॉन्फ्रेंस हुआ था। हम एक सुबह गए, मॉर्निंग सेशन में हम अटेंड करने गया। पूरा सिखाता है ये सब, इतना सुंदर से सिखाता है। हम लोग का ट्राइबल मेंटेलिटी ये है कि वो गलत है, नहीं बोलना है, खराब बात है, शर्म खाता है, इसलिए हम लोग नहीं जान पाते हैं। ये एजुकेशन है, ये सब बताना जरूरी है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन बाइबल में, बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सब इसी का बारे में जो लिखा हुआ है। एक बहुत खतरनाक इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इंपैक्ट जो परमेश्वर का संतान को खराब कर रहा है, चर्च को, गिरजा को बर्बाद कर रहा है, परिवार लोग को बर्बाद कर रहा है, पत्नी पत्नी को दूर करा रहा है, ये है, ये एक इश्यू है। इसको हम लोग जानना बहुत बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप में गैपिंग आ गया, एंजाइटी यहां से आता है। बचपन में शादी हो जाना, भाग जाना, इसी से होता है। अभी तक लॉन्ग पेन पहनने के लिए नहीं सीखा है, अभी तक सब्जी पकाने नहीं सीखा है, ये सब देख के शादी होने के लिए दिल हो गया, चल दिया, बच्चा पैदा कर लिया, बच्चा नहीं बच्चा को पैदा कर लिया। बहुत दुख का बात है। खुद को संभालेगा ना, वो बच्चा को संभालेगा। हाँ, फिर खुद को भी संभाल नहीं सक रहा है, बच्चा को भी संभाल नहीं सक रहा है। पति जो ये सब देख के खुद पति को भी समय नहीं दे पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है। खाओ ढुलाए, काला काला फूल के आओ मामा पापा का घर में फिर से। ये तो हो रहा है चर्च का अंदर में, हम लोग का समाज में, क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन हो। सातान तो सिर्फ क्रिश्चियन आदमी को ही करेगा ऐसा नहीं है ना, मानव जाति का अगेंस्ट में है सातान, जो है मानव जाति को नष्ट करने में तुला हुआ है। ये सबसे हम लोग बचना जरूरी है, जानना जरूरी है। और ये ज्ञान कहां से आएगा? ईश्वर से आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये है।
ज्यादा ये एडिक्शन होगा जब शादी होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। साइंटिफिकली मैक्सिमम ऐसा प्रूवन है, रिसर्च। ओके, बच्चा पैदा होने से भी बीमार वाला, माल न्यूट्रिशन वाला, कमजोर होके ऐसा वाला होगा। इसलिए बहुत होशियार होना जरूरी है। मेरा मोबाइल में भी हम ऐसे पाटान लगा के रखा है, क्योंकि पॉकेट में डालने से जहां तक चिपक यही हो जाता है। मेरा मोबाइल का पार्टनर वो मेरा मिसेस बैठा हुआ है। मेरा तीनों बेटी को मालूम है, मेरा मिसेस को मालूम है पाटर्न जो है मेरा मोबाइल खोलने का। हम 5-6 को मालूम है, क्योंकि हम लोग क्लीन है। मेरा पाटर्न हम मिसेस, मेरा मिसेस से नहीं छुपाता है, मेरा मिसेस को मालूम है। अभी आगे वो खोल के देख सकता है। मेरा तीनों बेटी आके मेरा मोबाइल खोलता है, पैटर्न ऐसे नाम के लिए रखा है, सबको मालूम है। लेकिन कोई कोई लड़का लड़की मामा पापा लोग ऐसा है, अपना पैटर्न अपना मिसेस को भी नहीं दिखाता है, नहीं बताता है। गड़बड़ है, हो गड़बड़। मेरा एक चर्च में एक तो अबो है, मत बताओ दे, नहीं तो हम लोग हमको मारेगा वो लोग, फिर मारेगा वो लोग, हमको भगाएगा वो लोग। एक सार है, बेटा बेटियों का को तो दूर अपना मिसेस को भी नहीं दिखाता है वो, उसका पाटान, लॉक पाटान जो। इसलिए हम उसको छेड़ते रहते हैं, बदमाश बदमाश, ऐ सारे है बोलते रहते हैं हमको। कुछ छुपाने के लिए है, इसलिए तो आपका मिसेस को नहीं बता रहे हैं, आपका पति को नहीं बता रहे। और चर्च में आने से चर्च में आने से जाकुब सारी हो जाए, हट तो। अरे मोबाइल का पातान को पहले तो करो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फेक है, सच्ची बात बोल रहे हैं। देयर आर लाइव्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, रिलेशनशिप लोग शिपरेक है। अभी एक ही बिस्तर में सोता है लेकिन दिल अलग अलग है, मोबाइल का वजह से। हम लोग का सीआरसी में एक तो बहुत बड़ा आदमी, बहुत अमीर आदमी डाल दिया ये वाला वीडियो, तो वो माफी मांगता है, मेरा बेटा ने डाल दिया। लास्ट में इंक्वायरी किया है तो उसका बेटा तो 1 साल का ही है अभी तक। 1 साल का बेटा कैसा डालेगा? उसका बेटा को बदनाम दे रहा है और पुलपिट में इतना हल्ला करता है। गॉड हेट्स, ईश्वर ये सबको घिन करता है। चर्च इज अ होली प्लेस, पवित्र जगह है चर्च जो है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितना मोबाइल देखेगा उतना आप फ्रस्ट्रेट होगा, आपका सोने का समय चोरी करता है, खत्म कर देता है। आपका दिल दिमाग, आपका ब्रेन जो है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगा। इट किल्स क्रिएटिविटी, मोबाइल। ओके, एक डॉक्टर इंजीनियर बनना था लेकिन नहीं बन पाएगा, आप खत्म हो जाएगा। उससे पहले ये क्या बोलता है,
ये सब ये एआई से बनाता है ना। पहले हम जो बोला है, कहाँ कहाँ बॉलीवुड लोग का फोटो वीडियो को ला के आपका आवाज को ला के चिपका देगा, आपका फोटो में चिपका देगा, खत्म। सेक्सटोर्शन बोलता है इसको, एआई से बना के मनी, आपसे पैसा लेगा, नहीं तो ढाल देगा, बोलेगा फट तो नहीं ढालेगा, फर्स्ट में आपका पर्सनल नंबर में आपको व्हाट्सएप में भेजेगा, उसका बाद में आपको धमकाएगा, अगर आप इतना इतना लाख करोड़ लेके नहीं आएगा तो ये हम वायरल करा देगा, सोशल मीडिया में डाल देगा। तो इज्जत बचाने के लिए आदमी जो भी करता है, दैट्स कॉल्ड सेक्सटोर्शन। ओके, अगर ऐसा कुछ होता है, खुदा ना खास्ता ऐसा होगा ही नहीं हम लोग का जीवन में, हम लोग का पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है, उसका स्वर्गदूत लोग है, उसका महिमा है, उसका प्रोटेक्शन है हम लोग का ऊपर में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बाई चांस का बात का बात, क्योंकि हम लोग खराब आदमी से घेरा हुआ है, बदमाश आदमी लोग से घेरा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको एविडेंस जमा करना है, और आप वहां में पैनिक नहीं होना है, क्या होगा क्या ना, नहीं होना है। पैनिक होगा वहां में आदमी उल्टा पुल्टा कदम लेता है, सुसाइड क्या क्या करता है। ओके, पैनिक नहीं होना है, ये एक प्रिकॉशनरी बात दे रहा है हम आप लोग को। ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि हम लोग उसी जाति, एक जाति से दूसरा जाति लड़ा देता है, एक धर्म से दूसरा धर्म को लड़ा देता है, एक सेकंड में, एक क्लिक में लड़ा देता है। ये सब चल रहा है। इसलिए उस दिन यूनाइटेड नेशंस का मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप इसका अगेंस्ट में था। तो आप लोग न्यूज़ देखा है कि नहीं देखा है? डोनाल्ड ट्रंप कौन है? ओके, ही वाज टोटली अगेंस्ट एआई। ऐसा न्यूज़ लोग को देखो, आप लोग मोबाइल जब यूज करता है, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए यूज करो, यूटिलाइज करो। ओके, लेकिन नहीं माना है, सब प्रमोट किया है। एलोन मस्क का द्वारा चल रहा है, तो ऐसा होने से उसका गवर्नमेंट भी गिरने का संभावना है। तो ऐसे बोल दिया वो, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ है। नंबर 1, फिजिकल डिस्कम्फोर्ट। द लॉन्गर यू वॉच योर दैट स्क्रीन जितना मोबाइल स्क्रीन देखेगा उतना ही आपका आँख खराब होगा, आई स्ट्रेन ये होगा, आपका आँख खराब होने लगेगा। ऐसा ऐसा आप करेगा, ऐसा ऐसा फास्ट में, तो ऐसा ना समझो गया, हो रहा है आपको, मोबाइल का इफेक्ट है वो, ऐसा ऐसा हो रहा है बोलने से। ऐसा ऐसा हो रहा है। किताब देखता है, लेकिन अरे पहले तो एक बार खोलने का साथ साथ पूरा मालूम देखता है, तो अभी खोलने का साथ साथ अरे उसका मतलब हो रहा है अभी जी। सबसे पहले आपका आँख में अटैक करेगा। आपका आँख का जितना भी छोटा छोटा सेल्स लोग है वो रेस्टलेस होता है, क्योंकि 12-24 घंटा आँख खुला होता है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग बोलता है ना, आँख 8 घंटा के लिए बंद करो, रेस्ट दो उसको, बोलता है। लेकिन खुला रखता है, इसलिए आपका आँख को सबसे पहले अटैक करेगा। मोबाइल में जो ब्लू लाइट स्क्रीन इमिट करता है वो वाला। ओके, उसका बाद में हेडेक होगा, हेडेक। ये हम आप लोग को, ये एक रेवरेंड सर हम लोग को सिखाया था उसको हम दे रहा है आप लोग को। दे, हम आज नोट्स बना के नहीं लाया, कल परसों हम सुंदर से बना के यूथ प्रेसिडेंट सर को
PDF बना के हम भेज देगा, आप लोग उससे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ज़्यादा मोबाइल देखने से माथा दर्द, हेडेक होगा, माथा दर्द आपका रह जाएगा। माथा दर्द होते ही रहता है मीन्स आप मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, आँख खराब हो रहा है मोबाइल का वजह से ना। छोटा छोटा बच्चा लोग भी आँख खराब होता है तो आजकल ज़्यादा मोबाइल देखने का वजह से। मम्मी पापा नहीं होने से भी होगा, लेकिन मोबाइल होने से हो गया। इसे इतना तक इन्फ्लुएंस हो गया मोबाइल का, उसका इम्पैक्ट जो इतना ये है, ह्यूज है, हेवी हो गया है। उसका बाद में आपका नेक पेन होगा, आपका गर्दन दर्द होगा, बैक पेन, आपका कमर दर्द होगा, ये सब क्या है, मोबाइल का वजह से। ओके, ये सब होगा। नंबर 4, डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न। पहले बोला जैसा आपका 8 घंटा का सोने का समय वो छीन लेगा आपसे, हड़प लेगा मोबाइल, जो लूट लेगा आपका समय को। आप अच्छा से सोने नहीं मिलेगा, अच्छा से सोने काफ़ी अच्छा से आपका दिमाग को, आपका हार्ट को, आपका दिल को, आपका सेल्स लोग को अच्छा से समय नहीं दे पाता है, आराम नहीं दे पाता। मम्मी पापा बोलता है, कोई दोस्त लोग बोलता है, उन लोग को समझाओ, वो भी गलत है। ओके, बोथ आर सेम, दोनों ही वैल्यूएबल है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही परमेश्वर का दिया वाला है। टाइम मैनेजमेंट तो आपका ऊपर में है, इट डिपेंड्स ऑन यू, नहीं, आपका ऊपर में है वो। जिस चीज के लिए आप, पहले बोला ऐसा, जिस चीज को आप ज्यादा अहमियत देता है, इंपॉर्टेंस देता है, उसी चीज को तो आप करेगा ही करेगा। तो मम्मी पापा मना करने से भी तो करेगा ना, विच यू कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, करेगा ही। तो ठीक उसी तरह अगर चर्च जाना आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता है तो यू वोंट गो, कोई भी बाय फोर्स नहीं करेगा। सो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमको परमेश्वर ने बनाया है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26-27, वी आर क्रिएटेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड एंड फॉर हिज ग्लोरी, उसका महिमा के लिए हमको बनाया है। तो 70-80 इयर्स रहने का समय, ये शॉर्ट टाइम ऑफ लाइफ में हम लोग उसको क्यों समय नहीं देगा? एंड वी आर अकाउंटेबल। ओके, उसको आप लोग दिल में रखिएगा। 3 बार प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, नहीं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाउ अभी हमको क्या टॉपिक दिया है, और नेगेटिव और बैड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन यूथ्स टुडे। ये भी आप लोग का यूथ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तरफ से दिया गया है। आज का ज़माना में डिवाइस टेक्नोलॉजी, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, जो भी डिवाइस हो, उसका जो खराबी है, जो नेगेटिविटी इम्पैक्ट है हम लोग का युवाओं का ऊपर में, यूथ का ऊपर में क्या क्या है, उसको थोड़ा बता दीजिए। बता देने से बहुत अच्छा होगा बोल के ये टॉपिक दिया गया है, इसको हम लोग बताएंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन टुडेज यूथ, अब सबको मालूम है वो। ओके, फिर भी इसमें जैसा हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, हम आप लोग को 1-2 पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा। 3 तो हम बता चुका है आप लोग को ना, सिबोकोरोंग का एग्जाम्पल को लेके। 4 दिन में वो दरवाजा खोल के देखा है तो मेडिकल में ले गया, मर गया। ओके, वो भी एक ही बेटा था, वो मोबाइल का द्वारा ऐसा हो गया, खाना पीना बंद हो गया, वो गेम खेल रहा है रूम में लॉक होके, मर गया, मोबाइल उसको खा दिया। दैट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। नंबर 2,
वो एमए पढ़ने वाला बेटी अभी लाखों रुपया कर्ज है उसका, वो कहाँ से देगा? तो अभी वो सोचता है कि हम सुसाइड करना है। दैट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट मोबाइल का। देखो ये बहुत ही डेंजर है, डेंजरस ये है। अगर हम प्रार्थना का साथ में, ज्ञान का साथ में मोबाइल को यूज नहीं करेगा तो आपका जीवन को ऐसा खा देगा। ओके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। कितने लोग का पास में मोबाइल है दिखेगा? ज़्यादातर हम लोग का पास में है। कौन कौन साइलेंट और स्विच ऑफ करके रखा है? कौन कौन स्विच ऑफ ने साइलेंट मोड में नहीं रखा है दिखेगा? होने से भी कहाँ उठाएगा, अभी तो नहीं उठाएगा ना। ओके, किचन में जो चाकू होता है, नाइफ, उससे सब्जी काटता है, प्याज काटता है ना, मिर्चा काटता है, हम लोग खाता है। इट इज अ पॉजिटिव यूसेज, पॉजिटिव यूटिलिटी। लेकिन उसी चाकू से आदमी को भी मार सकता है, नेगेटिव यूटिलिटी। बोथ हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ओके, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। मोबाइल भी सेम है, मोबाइल भी सेम है। ओके, मोबाइल का द्वारा ओ अमेरिका में, बेंगलोर में, वेलोर में गरीब आदमी, बेटा बेटी कैंसर हो रहा है बोलने से हम लोग मोबाइल से ही पैसा उठा के भेज देता है। दैट इज अ पॉजिटिव हेल्पफुल इम्पैक्ट। ओके, है कि नहीं? आप लोग को नींद लग रहा है? सच में बोलिए, नींद लग रहा है बोलने से हम थोड़ा बाहर में हवा खाने देगा। नंबर 1, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ कंसर्न मोबाइल से। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ कंसर्न। नंबर 1 एंजाइटी एंड डिप्रेशन मोबाइल से आता है। अभी वो लड़की जो स्लॉट गेम खेलते खेलते 1 लाख कितना 20,000 ना कितना 30,000 का कर्ज हो गया। एंजाइटी हो रहा है, अभी वो सुसाइड करेगा। देखो, कौन बोला है उसको खेलने के लिए? कोई भी नहीं बोला है, खुद खेला है। तो अभी खाना नहीं खा सकता है, दुख है, नींद नहीं आ रहा है उसको, दोस्त लोग का साथ बैठने नहीं सकता है, अकेला अकेला बैठने दिल करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस मोबाइल से आता है। ओके, अच्छा, जो अभी हम लोग मोबाइल का बारे में बोलेगा, ये टेक्नोलॉजी का खराब इम्पैक्ट का बारे में, इसको जानने का बाद आप लोग इसको उपयोग करेगा कि नहीं करेगा? पक्का? ओके, करेगा तो आप लोग का जीवन बहुत अच्छा होगा, लाभदायक होगा। सब मोबाइल में है ना। जब से मोबाइल आ गया हमारा पॉकेट में, तब से ये क्या बोलता है? वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज बोलता है। ओके, वी लिव इन अ ग्लोबल विलेज। हम लोग एक ग्लोबल बस्ती में रह रहा है अभी। ओके, मीन्स
विलेज, ग्लोबल विलेज क्यों बोलता है बोलने से, मेरा बस्ती में क्या हो रहा है, कौन सा कोना में क्या हो रहा है, हमको सब कुछ मालूम होता है. सो एक लिमिटेड कन्फाइनमेंट में है हम लोग. सो जब से मोबाइल आ गया हम लोग भी एग्जैक्टली बस्ती में जैसा रह रहा है वैसा ही रह रहा है. यूएसए में डोनाल्ड ट्रम्प क्या खा रहा है, क्या 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 बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा गाड़ी में बैठा है, कौन किसका उसका साथ किसको लेके जा रहा है, सब मालूम है. ग्लोबल विलेज. ओके, ऐसा बॉलीवुड का एक्ट्रेसेस लोग, एक्टर लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, सब मालूम होता है हम लोग को. जस्ट अ क्लिक, वन क्लिक एंड देन दुनिया हम लोग का हाथ में आ जाता है. ऐसे सो उसका वजह से क्या होता है, एंजाइटी डिप्रेशन कैसा होता है बोलने से, मोबाइल में खास करके लड़की लोग, लड़का लोग भी होता है. एक्ट्रेसेस लोग का, किसी का मॉडल, खास करके मॉडल करने वाला लोग का लाइफ को देख के, उन लोग का पहनावा, उन लोग का लाइफस्टाइल को देख के हम लोग का, लड़की लोग का दिल दिमाग में घुस जाता है वो. ओके, सो हम लोग को वो टेम्पटिंग करता है. वी आर टेम्पटेड टू बी लाइक वन. ओके, उन लोग का जैसा बनने के लिए कोशिश करता है. नहीं हो पाने से क्या होता है, हम लोग डिप्रेस हो जाता है. इमोशनली वी आर शिपरेक्ट, ऐसा हो जाता है. बहुत सा ऐसा लोग है. ओके, सो एंजाइटी डिप्रेशन वहाँ से शुरू होता है हम लोग का, सोशल मीडिया में ये सब होके. एंड 100% पॉसिबिलिटीज है सोशल मीडिया में. जैसा अभी हम जैसा बोला है ना, उसका जैसा बनना है, हमको भी उसका जैसा बनना है, ऐसा हो के बहुत सा ये हो जाता है, आदमी का जीवन को खराब कर देता है. ओके, अभी हम लोग का ईटानगर में है, हम लोग का पासीघाट में है. जैसे लड़का से लड़की बन जाना, लड़की से लड़का बन जाना, ऑल दिस आर हम लोग का यही में आ गया. अभी पहले तो यूएसए में सुनता था, फ्रांस में सुनता था, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश लोग का में सुनता था, अभी हम लोग का में आ गया है. नाम भी नहीं बताएगा, नाम भी आप लोग सोशल मीडिया में चेक कर सकता है. लड़की था लेकिन लड़का बन के बैठा हुआ है. अभी करोड़ों रुपया दे के लड़का था, लड़की बन के रहा है. इसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ऑल दिस आर. एंड अबव ऑल दैट इज अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर का खिलाफ है. ओके, एंड देन ऐसा हो के आदमी खुद लो स्टीम पैदा हो जाता है अपना दिल दिमाग में. हम तो उसका जैसा नहीं है, सेल्फ रिजेक्शन बोलता है उसको. सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से होता है. अगर हम उसको प्रेयरफुली हम लोग टैकल नहीं करेगा तो. उसका बाद में हम लोग देखेगा यहाँ में साइबर बुलिंग, नंबर 2, साइबर बुलिंग. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस, बहुत खतरा है. साइबर बुलिंग सोशल मीडिया में, ये भी बहुत एक खतरा वाला वेपन है. साइबर क्राइम क्रिमिनल्स लोग इसको यूज़ करता है. आजकल तो ऊपर से एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना क्या बोलता है, एआई. ओके, आपका और मेरा शक्ल एग्जैक्ट बना देगा, मेरा वॉइस को कॉपी करेगा, जैसा एग्जैक्ट लुंगफी सर का आवाज़ में ये दब कर देगा वो लोग. खत्म. आपका शक्ल, आपका फोटो को लेके फेसबुक में जो प्रोफाइल में आप डालता है ना, उसको ले लेगा वो लोग, आपका फोटो को. आवाज़ भी आप वीडियो में से कहीं वीडियो में कोई ऑडियो क्लिप मिल गया आपका आवाज़ गाना होना से, बस कॉपी कर लेगा वो लोग ही डालेगा अपना क्या क्या बोले. आप तो गाना गाया था लेकिन आपका वॉइस को चोरी करके वहाँ में कुछ खराब बात डाल देगा, एक जैक आपका वॉइस में डाल देगा और चेहरा भी आपका बस चिपका दिया, नंगा फोटो. साइबर बुलिंग गोयो. आप ऐसा हो के तो 1000 लड़का लड़की सुसाइड हो रहा है. खतरा है मोबाइल आजकल. इसलिए जहाँ तहाँ मोबाइल मिला है बोल के नहीं जान के भी जहाँ तहाँ वेबसाइट में भी नहीं घुसना है. समझ गया?
जब तक उस वेबसाइट का बारे में आपको क्लियरिटी नहीं है, ठीक ठाक जानकारी नहीं है, वहां में मत जाओ, फंस जाएगा आप, गॉन, वहां से निकल नहीं पाएगा, इमेज खत्म कर देगा आदमी। ऐसा तो चल रहा है अभी दुनिया। तो उसको आपको उस पेज से हटाने के लिए, उस लिंक को इरास करने के लिए, हटाने के लिए 1 करोड़ लाओ, 5 करोड़ दो, तब हटाएगा हम ये लिंक को। हाँ, जैसा वो लोग बोल रहे हैं उन लोग का हिसाब से चलते रहेगा तो हम लोग का बेटा बेटी का स्पिरिचुअल लाइफ को भी हम लोग केयर करना जरूरी है। धीरे सातान तो फट आके ऐसा नहीं गिराएगा दे, धीरे धीरे चूहा कपड़ा ऐसा खाता है ना, कॉकरोच जैसा अलमीरा से जैसा कपड़ा खाता है, मालूम ही नहीं होगा हम लोग को, थोड़ा होके खाएगा, लेकिन जब छिंदा होएगा, ओह कॉकरोच खाया है। तो सातान भी वैसा ही करता है, चालाक है। धीरे हम लोग को ऐसा ढाल देता है, माने हाँ पढ़ाई लिखाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, जाओ जाना है, जाओ छोड़ा, बाइबल कैंप, पढ़ाई में हो के हम लोग को धोखा दे के धीरे धीरे हम लोग का बेटा बेटी लोग को ईश्वर से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ये साल, आने वाला साल, अगला साल ले जा रहा है, धीरे। लास्ट में जाके एक समय में बहुत अच्छा था प्रेस एंड वर्शिप में, ऐसा हो के यीशु कौन है बोलने से ओल्ड टेस्टामेंट में ढूंढते रहेगा वो आदमी, ऐसा भी हो जाएगा। सो इसलिए ऐसा पेरेंट्स, माँ पिताजी होने का नाते हम लोग बेटा बेटी का ये सब भी बैलेंस में ले जाना जरूरी है। जैसा हम बात किया ट्यूशन सर से, सर नहीं होगा, खराब मत पाइए। अब मेरा प्रोफेशन, मेरा काम को भी आप इज्जत कर दीजिए। दूसरा 6 दिन हम भेजेगा, लेकिन संडे को प्लीज, आई एम सॉरी, हम ऐसा बोला है। तो वो आ रहा है, सर होगा बोल के मेरा बात को वो मान दिया। दैट इज हाउ। मेरा बेटी का स्पिरिचुअल लाइफ को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हम जानता है हम मिशनरी है, हम इवेंजलिस्ट है, हम पुलपिट में प्रचार करते रहेगा, मेरा बेटी लोग मुंडली आदमी देखेगा, मिशनरी सर का बेटी देखो संडे में ट्यूशन जा रहा है और उसका पिताजी चिल्ला रहा है पुलपिट में, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। मेरा बेटी वो ट्यूशन हमेशा संडे को जाते रहने का वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरा टीचिंग प्रीचिंग, मेरा मिनिस्ट्री में बाधा हो रहा है, तो वो हम समझा है। इसलिए आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इन दिस एरिया, हम नहीं करेगा, हम आगे बढ़ाए। नहीं सर प्लीज माफ कर दीजिए, नहीं होगा। ईश्वर भी साथ दिया, सब कुछ सेटल्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट इज हाउ। माँ पिताजी का कंट्रीब्यूशन, माँ पिताजी का पार्टिसिपेशन, माँ पिताजी का डेडिकेशन, फ्रंट लाइन में आना, बच्चों का स्पिरिचुअलिटी, बच्चों का आत्मिकता लाइफ में हम आगे आना पड़ेगा। ये लोग सब कुछ नहीं समझ पाएगा, हम ही समझ के बना देना पड़ेगा उन लोग का प्लेटफॉर्म को। ये पेरेंट्स का ड्यूटी है। हम लोग का चर्च में भी वैसा बोर्ड है, लेकिन कोई खराब पाता है, माँ पिताजी लोग भी क्या बोलते रहता है, जाना है स्कूल, जाना है ट्यूशन, जाना है, कैसा ऐसा बोर्ड है। हाँ वो भी है, लेकिन एटलीस्ट संडेस को अभी कोई ऐसा बेटा बेटी लोग है हर संडे ठीक 4 समय में ट्यूशन जाता है। अरे वो भी बपतिस्मा ले चुका वाला लोग, नेवर। नहीं तो हम ये भी बोलता है चर्च खत्म होने का बाद में 1-2 बजे से ट्यूशन जाओ, टाइम मैनेजमेंट, लेकिन संडे को एटलीस्ट 3 घंटा, 3 आवर्स, ज़्यादा नहीं 3 घंटा ईश्वर को दो, ईश्वर का चरण में आओ, उसका वचन सुनो, सीखो, वचन में आगे बढ़ो, मैच्योरिटी में आओ, प्रशंसा, ईश्वर को आराधना करना सीखो, क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियन ग्रोथ, मैच्योरिटी, क्रिश्चियन रिलेशनशिप का बारे में चर्च में सीखो। 1:30-2 बजे का बाद में संडे होने से भी यू कैन गो फॉर ट्यूशन जा सकता है आप, वो सब आप लोग ये एडजस्ट कर देना है, ये सब जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो चर्च में आने का मतलब है
यू आर गिविंग टाइम, ईश्वर को आप समय को दे रहे हैं, और समय देने का मतलब है ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर को सम्मान करना। ओके, अब संडे चर्च जाना है लेकिन सो रहा है, सोते रहता है, सीरियल देखते रहता है, क्रिकेट देखते रहता है, फुटबॉल देखते रहता है, यूएफसी देखते रहता है, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑनरिंग गॉड। अब अभी तक ईश्वर को ऑनर करने का, सम्मान करने का आप नहीं सीखा है, सीखना जरूरी है। बाइबल में क्या बोला है? आई ऑनर दोस हु ऑनर मी, परमेश्वर बोला है। ओके, मैं उन लोगों को ऑनर करूंगा जो हमको ऑनर करता है। सबसे आदमी का जीवन में सबसे कठिन क्या है? टाइम दे सकना। मेरा तो टाइम नहीं है, हो एकदम हम ना उपाय नहीं है, हम इमरजेंसी है हो दोस्त, उपाय कमाए, हम अर्जेंट है, हम नहीं आ सकेगा, हम नहीं आ सकेगा, सब पैसा में ही है। और वो ईश्वर में तो नहीं आ सकता है, चर्च में आने के लिए तो ऐसा बोलता है, लेकिन अपना बिजनेस, अपना क्या क्या इंटरेस्ट के लिए तो आराम से टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है। दैट मीन्स वी आर नॉट ऑनरिंग गॉड। सो इसको हम लोग दिल में रखना जरूरी है, जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड देन नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी। प्रार्थना करने का समय में प्रार्थना नहीं करता है आप, चर्च जाने का समय में चर्च नहीं जाता है, फास्टिंग जाने का समय में फास्टिंग नहीं जाता है, मॉन एंडिंग का समय में मॉन एंडिंग नहीं जाता है, फेलोशिप का समय में फेलोशिप नहीं जाता है, यू आर अकाउंटेबल टू गॉड। एक दिन आप हिसाब किताब देना पड़ेगा। टाइम, टाइम वेरी वेरी सीरियस। परमेश्वर बहुत सीरियस है टाइम को लेके। आपके लिए मैंने कलवरी क्रॉस में हंसते हंसते अपना जीवन दान दे दिया, बलिदान दे दिया, कोरा खाते खाते, लेकिन आप सप्ताह में 1-2 दिन हमको समय नहीं दे पाता है। लेकिन जब आशीर्वाद मांगने को है तो आप रो रो के मांगता है, प्रोटेक्शन के लिए तो आप रो रो के मांगता है, 1000 फुल टाइम लोग को आप रिक्वेस्ट करता है। लेकिन जब टाइम का बात आता है तो टाइम नहीं दे सकता है मेरे लिए। 2 घंटा 3 घंटा हिसाब किताब मांगेगा। यू आर अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी, टाइम। ओके, यस, अकाउंटेबिलिटी। आप टाइम को कैसा यूज कर रहा है, ईश्वर वो देखता है दे, ईश्वर वो देखता है। बीस घंटा मोबाइल में फेंकेगा, आधा थोड़ा बचा टूटा फूटा वाला लोग आधा घंटा पढ़ाई में है? नहीं होगा। यू आर अकाउंटेबल। सातान बोलेगा टाइम बहुत है तो सोते रहो ना, सातान वैसा बोले अरे यार सोते रहो, होगा ना, कल जाओ ना, हो जाएगा ना, बहुत है ना, बहुत दिन बाकी है, बहुत टाइम बचा हुआ है। डिसेप्शन, सातान आदमी को वैसा धोखा देगा। ओके, सो हिसाब किताब देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी। एक लड़की क्लास 12 में पढ़ता है, हम लोग का पकुंग चर्च का है, मत बोलो रे आप लोग कल परसों ना। उसका माँ पिताजी हमको फ़ोन किए, बहुत बड़ा घर का है, सर एक शाम टाइम निकल के आइए ना आप, हम लोग का बेटी को थोड़ा काउंसलिंग कीजिए। हम गया, उसका माँ पिताजी को बोला है आप दोनों, जब हम काउंसलिंग कर रहा होता है आप थोड़ा साइड में चला जाओ, नहीं तो हम जो जो पूछेगा ये नहीं बताएगा, शोरम खाएगा। तो हम दोनों को भेज दिया, बरामदा में बैठने दिया दोनों को।
तो हम बेटी को पूछा, क्लास 12 में है, क्या हो गया? तो वो बेटी बोला रात को नींद नहीं आता है, बोला रात को सोता ही नहीं, ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गया। तो माँ पिताजी तो सोच रहा है सातान डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो हमको बोला इस थोड़ा स्प्रिंकलिंग कर दो सर, प्रार्थना तेल लगा दो। तो हम होगा 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 बोला। जब उस बेटी का साथ में बैठ के काउंसलिंग, उसका बात को हम पूछताछ करने शुरू किया तो वह हमें स्प्रिंकलिंग का भी जरूरी नहीं है, वह हमें प्रार्थना तेल लगाने के लिए भी जरूरी नहीं है। बीमार क्या था बोलने से, रात भर मोबाइल देख के बैठता है वो, और दिन को ngorok ngorok करके सोता है। कहां से नींद आएगा? कहां से नींद आएगा? परमेश्वर ने द लेसर लाइट मीन्स रात को बनाया। रात किस लिए बनाया? नहीं, मोबाइल खेलने के लिए, काम करने के लिए बनाया है। एंड द ग्रेटर लाइट दिन किस लिए बनाया? तो वो बेटी क्या कर रहा है? परमेश्वर का लॉ को क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का लॉ को बनाया वाला बिब्लिकल लॉ को क्या कर रहा है? हम लोग दिन को क्या कर रहा है? दिन को, रात को और जो भी परमेश्वर का लॉ को ब्रेक करता है वो क्या है? पापी है, सिन है। व्हाट इज सिन? सिन मीन्स breaking God's law. Whoever breaks God's law is sinner. आप आदमी को नहीं मार रहा होगा, चोरी नहीं किया होगा, बैंक नहीं लूटा होगा, बदमाश काम नहीं किया होगा, लेकिन जाने अनजाने में रात को परमेश्वर ने सोने के लिए बनाया है, उसको हम क्या कर रहा है? आंख फाड़ फाड़ के यू आर सिनिंग, कन्फेस करो, पाप स्वीकार करो, पाप कर रहे तो जाने अनजाने में वी आर ट्विस्टिंग द लॉ ऑफ गॉड। क्या कर रहे? क्या कर रहे? अरे आवाज कहां चला गया? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग खराब पाया गया हमको, पक्का वैसा ही करता होगा, इसलिए आप लोग मुख बंद हो गया। अभी जान गया, अभी जान गया। हाँ 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 हाँ। रात किस लिए बनाया परमेश्वर ने? बी क्लियर, पक्का जानना जरूरी है। ये नहीं जान के हम लोग सातान का विक्टिम बनता है। सातान हम लोग को चलाता है, मोहरा बनाता है। रात किस लिए बनाया? दिन किस लिए बनाया? तो रात को क्या करना है? मोबाइल देखना है कि नहीं देखना है? नहीं तो इंसोम्निया हो गया बोलेगा डॉक्टर साइंटिफिकली। ये पेशेंट जो इंसोम्निया हो गया, स्लीपिंग पिल देता रहो, स्लीपिंग टेबलेट खाओ। माँ पापा मम्मी पापा फास्टिंग जाएगा, ड्राई फास्टिंग, सातान भागेगा, स्प्रिंकलिंग करेगा, वापस आके देखता है तो बेटी तो और भी रात को नहीं सो रहा है, कहां भागेगा? सातान तो हम पाल के रखा है ना, परमेश्वर का लॉ को हम ट्विस्ट करके रखा है। दिन में कितना घंटा बोला है हम लोग? 24 आवर्स। 7 आवर्स क्या था? पढ़ाई। 8 आवर्स स्लीपिंग। 8 आवर्स तो स्लीपिंग का जगह में क्या कर रही है बेटी? इंसोम्निया आएगा ही आएगा। कहां से नींद आएगा? अकाउंटेबिलिटी। रात को ईश्वर ने सोने के लिए बनाया था, लेकिन आप आपका काम को खुशी मर्जी करके नहीं कर रहा है, मम्मी पापा को परेशान कर रहा है, मम्मी पापा का शांति को भंग कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब देना पड़ेगा। यू विल हैव टू। बहुत सीरियस है ना ये टाइम मैनेजमेंट, टाइम सब हल्का से
नहीं ले सकता है हम लोग इसको। ओके, तो अभी से इसको जानना जरूरी है। एंड देन यूसेज ऑफ टाइम वाइसली क्या है? इट इज ग्लोरीफाइंग गॉड। टाइम को हम लोग अच्छा से यूज करके ईश्वर का काम में, चर्च आके, फेलोशिप आके, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? वी ग्लोरीफाई गॉड, हम प्रभु को महिमा करता है। ओके, सी इधर देखिए, हम लोग सिर्फ ग्लोरी, प्रभु को महिमा करने का मतलब सिर्फ प्रेस एंड वर्शिप, नॉट दैट, नॉट ओनली दैट, उसमें कन्फाइन नहीं है। टाइम को हम कितना वाइसली, जुडिशियसली यूज कर रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल फीडिंग, आत्मिकता का रास्ता में चर्च जाना, ईश्वर वचन सुनना, फेलोशिप अटेंड करना, फास्टिंग प्रोग्राम अटेंड करना, बाइबल रिट्रीट प्रोग्राम अटेंड करना। क्या कर रहा है? हम लोग वो टाइम को अच्छा से यूज कर रहा है, एंड दैट यूटिलिटी ऑफ टाइम हम लोग प्रभु का नाम को महिमा कर रहा है। ओके, दैट मीन्स वी आर ग्लोरीफाइंग, वी ग्लोरीफाई हिम, प्रभु को महिमा करना, ये भी एक वर्शिप है। ओके, समय को हम लोग ईश्वर के लिए दे के हम लोग क्या कर रहा है? वी वर्शिप गॉड, हम लोग उसको आराधना करता है। ये सब जानना जरूरी है, तब आप चर्च जा सकेगा, तब आपका पढ़ाई और चर्च टाइम को आप मैनेज कर सकेगा। चर्च जाना तो ये तो नियम है, ट्रेडिशनल है, रीति रिवाज है, ये कंसेप्ट में रहेगा तो आप चर्च नहीं जा पाएगा, चर्च टाइम निकल नहीं पाएगा, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जजमेंट, अकाउंटेबिलिटी में आ जाएगा आप। इसको जानना जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए यू हैव टू राइज अप अर्ली। जितना सुबह जल्दी उठेगा उतना टाइम आप कवर कर सकेगा। सुबह आप देर उठेगा, आप पीछे रह जाएगा। ओके, पीछे रह जाएगा। देखो अभी मेरा 3 बेटी है, एग्जाम्पल, हम मेरा एग्जाम्पल को दे रहा है। 3 बेटी है, मिसेस है, हम है। तो हम उठता है 5 बजे। 5 बजे उठ के बेटी लोग को उठाता है, फ्रेश अप कराता है, और 5:45 को हम उन लोग को ट्यूशन छोड़ता है। 6 बजे से उन लोग का ट्यूशन शुरू होता है, एंड देन 7:30 तक ट्यूशन होता है, एंड देन फिर आई गो, फिर जाता है उन लोग को पिकअप करने, फिर स्कूल पहुंचाता है 8:45 को। उस बीच में घर विजिट क्या क्या, कौन कौन बुलाता है, देखो पूरा दिन भर एक्टिव। फिर फेलोशिप स्पीकर, फिर संडे स्पीकर, फिर गॉस्पेल जाना है, फिर क्या क्या, घर का परिवार। मिसेस तो स्कूटी चलाने नहीं जानता है, मेरा मैडम अभी तक गाड़ी चलाने नहीं जानता है। फिर उसको लेके जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, ये करो वो करो, सब एक्टिव, सब कवर करता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सुबह उठना पड़ेगा। मुर्गी डाक को हम भी उठ गया, पता सब कवर अप हो गया। तब क्या होता है? घर में उतार चढ़ाव, घुसा घुसी भी नहीं होता है, जगह ही नहीं है। क्योंकि जितना हम कवर करके उतना ही मैडम भी हंसते रहेगा, खुशी होगा, प्यार भरेगा। लेजीनेस, अब जितना सुस्ती करेगा, देर उठा है, 3 तो काम करना था, अब देर उठा है, सुस्ती का वजह से सिर्फ एक ही काम किया है, घर में टूटू में होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? टाइम मैनेजमेंट। क्लास 1 ना, KG1 ना, नर्सरी में था, अर्ली टू बेड, क्या था? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। ओके, मालवाड़ी लोग क्या बोलता है, गुजराती लोग, मालवाड़ी लोग, जो सुबह सुबह उठता है ना, वो ज़्यादा ज्ञानी होता है, बोलता है। जैसे हार्दी लोग भी साइंटिफिकली स्ट्रांग होता है। ओके, राइज अप अर्ली, कवर योर ड्यूटीज। तारी भी नहीं होगा, टाइम सफिशिएंट मिलता है तो एकदम आस्ते से आप कवर कर सकेगा। ओके, सो चर्च में जाना, दैट इज you reflect that you are worshiping God.
अब परमेश्वर को आराधना कर रहा है, महिमा कर रहा है। ये है। सो चर्च मैनेजमेंट का टाइम इतना में रखेगा, ये भी काफ़ी है। हम लोग का 4-5 पॉइंट डिस्कस किया है, ये भी एक बेसिक्स है। इस चीज़ को आप लोग एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, आप लोग जानना पड़ेगा। जैसा ही एस द डॉन कम्स, जैसा ही सुबह होता है, सूरज निकलने का साथ साथ बिस्तर में बैठ के द फर्स्ट टाइम एस यू वेक अप, जैसा ही आप नींद से जागता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर द डे, नया जिंदगी के लिए, नया दिन के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आपको कोटि कोटि धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, ये दिन मैं आपका हाथ में देता हूं, आज का कॉलेज, आज का लेक्चर प्रभु समझने दीजिए, धन्यवाद, ये सब आपका दिन है। उसको बोलता है ऑनरिंग गॉड विद योर टाइम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहा है मेरा बात को? हाँ, ये नहीं होने से नहीं होगा। असली स्पिरिचुअल लाइफ वहां से शुरू होता है। आप टीटी तो नहीं करने से भी, आप विजन प्रोफेसी नहीं देखने से भी, अगर आप टाइम को ईश्वर को देने जान गया, मीन्स यू आर अ बोर्न अगेन क्रिश्चियन। आप नया जीवन पाने वाला क्रिश्चियन, ईश्वर का संतान है। ओके, ये है। टाइम को भी हम लोग ईश्वर को देना जरूरी है। ज्यादा लंबा चौड़ा प्रार्थना करो, ये भी नहीं बोलता है। बिस्तर से उठने का साथ साथ 5 मिनट्स 10 मिनट्स ईश्वर को दो, एंड इट शोस, ये दिखलाता है कि आप परमेश्वर को ऑनर करता है, एंड यू नो हाउ टू ऑनर गॉड विद योर गिवन टाइम। ये है से, ये भी चर्च मैनेजमेंट टाइम में आएगा। तो